या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों को मेघदूत का महत्व बताने जा रही हूँ। मेघदूत का न केवल दूत काव्यों में प्रत्युत विश्व काव्यों में अप्रतिम स्थान है। अब हम कुछ पंक्तियों में उसका महत्व दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। संदेश पहुँचाने वाले को दूत कहते हैं। दूत के तीन भेद होते हैं: निसृष्टार्थ, मितार्थ और संदेशहारक। एक जो दोनों का जिसने भेजा और जिसके पास भेजा गया है भाव जानकर संदेश कहता है और कार्य को सफल करता है, उसे निसृष्टार्थ कहते हैं। जैसे हनुमान आदि, वह उसमें उत्तम होता है। 2. परिमित बात कर कार्य को सिद्ध करने वाले को मितार्थ कहते हैं, वह मध्यम होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में मिश्र केसी मेनका की मितार्थ दूती है। भेजने वाले ने जितना कहा है उतना ही कहने वाले को संदेशहारक कहते हैं। कल्पना शक्ति के अभाव से यह सबसे निकृष्ट मालती माधव में चतुर्थ अंक में नंदन से भेजा गया पुरुष संदेशहारक दूत है। रामायण महाकाव्य के रचयिता ने हनुमान जी को निसृष्टार्थ के रूप में प्रदर्शित किया है। उसी तरह महाभारत में व्यास जी ने युधिष्ठिर के दूत भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की राजसभा में निसृष्टार्थ के रूप में चित्रित किया है। श्रीमद्भागवत में भी रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण के पास भेजे गए ब्राह्मण निसृष्टार्थ दूत के ही रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इस स्थिति में प्रकृत प्रबंध मेघदूत में महाकवि कालिदास ने जो अचेतन मेघ को दूत बनाया है, उसका इन तीन भेदों में किसमें समावेश हो सकता है? किसी में भी नहीं, क्योंकि अचेतन पदार्थ न वक्ता का वाक्य आत्मसात कर पाता है, न बोधव्य के पास ही उसका संक्रमण कर सकता है। कार्य की सिद्धि की बात तो दूर की रही, इसी अनुपपत्ति को लक्ष्य करके महाकवि ने सफाई दी है। धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रपनीयाः। धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापनीयाः। इत्यौत्सुक्याद् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे
कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। पर भले ही महाकवि इसमें मेघ को धूम, ज्योति, जल और वायु का समूह कहकर अपनी वैज्ञानिक अभिज्ञता दिखावे, पाठक के हृदय में कुछ संदेश बना ही रहता है कि महाकवि ने ऐसा क्यों किया। सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इस विषय में कवि ने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखलाई है। जहाँ साधारण व्यक्ति अधिकतर अविधावृत्ति से अपने अभिप्राय का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ मध्यम प्रतिभा वाले लक्षणावृत्ति के द्वारा अपने भाव को लक्षित करते हैं। परंतु परिपक्व विचार वाले व्यक्ति लक्षणा की भी सतह से ऊपर उठकर व्यंजना के द्वारा अपने आशय को सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त करते हैं। महाकवि कालिदास ध्वनि कवि हैं। अपनी रचना में इसी वृत्ति के द्वारा उन्होंने अपनी कल्पना का अनल्प चमत्कार दिखाया है। अचेतन होते हुए भी मेघ का इस रहस्यपूर्ण संसार में महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि प्रक्रिया में तस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः, अग्नेरापः, अदमयः पृथ्वी। उपनिषद की इस उक्ति के अनुसार ब्रह्म रूप आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। सो इस पार्थिव जगत की उत्पत्ति का कारण जल है। वही जल अग्नि से उत्पन्न होता है। अग्नि तेज का उपलक्षण है। समुद्र आदि जितने जलाशय हैं, उनके रस को सूर्य नारायण अपने रश्मि समूह से विकर्षण करते हैं और वह सब अंतरिक्ष मंडल में अवस्थित मेघ में वाष्प रूप से एकत्र हो जाता है। वर्षा ऋतु में मेघ द्वारा वही जल भूमि पर गिरता है और उसी से औषधि, अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूमंडल के जीवन मात्र का पोषण होता है। ग्रीष्म संतप्त चराचर जगत को इस प्रकार से मेघ जल की वृष्टि से संताप का अपनयन और औषध, अन्न आदि से अप्यायन करता है। अतः भौतिक जगत में मेघ का अतिशय महत्व है। जल पूर्ण नील मेघ में ही वितरण की शक्ति निहित है और वही चराचर का योग और क्षेम का निर्वाहक है। अतः जैसे शक्तिहीन शिव सब समान है, इसी तरह जलहीन मेघ का शुक्ल वर्ण वाला होने पर भी कुछ मूल्य नहीं है। अर्थात न तो संताप का अपनोदन कर सकता है, न वृष्टि के द्वारा सृष्टि के कार्य ही संभाल सकता है। इसीलिए तार्किक प्रवर विश्वनाथ भट्टाचार्य ने अपनी कारिकावली में नूतन जलथर रुचय अर्थात नए मेघ के तुल्य कांति से संपन्न लिखकर भगवान श्री कृष्ण के विशेषण का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार जैसे सृष्टि प्रक्रिया में मेघ का महत्वपूर्ण कृत्य है, उसी प्रकार संहार में भी उसकी शक्ति असीम है। प्रलय समय में वह संवर्त मेघ के रूप में अनवरत जल की वृष्टि कर और सैकड़ों वर्षों तक वृष्टि कार्य अवरुद्ध कर प्रखर सूर्य कर की दुस्सहता में सहायक बनकर निखिल विश्व का संहार करता है। इस कारण से भगवान के विराट शरीर में एक अंग के रूप में अवस्थित उस मेघ में अंग और अंगी में अभेद भावना रख परमात्म बुद्धि से कवि निबद्ध वक्ता यक्ष ने अपने संदेश वहन कार्य के लिए उपयुक्त पात्र बनाया है। इसी विशेषता के कारण मेघ का कहीं कहीं भगवान
कृष्ण के तो कहीं भगवान शंकर के शरीर के उपमान के रूप में कीर्तन किया गया है। इसी प्रकार से इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव त्वं स्त्री पुमानुत वा कुमारी। उपनिषदों के परमात्म स्वरूप ऐसे वचनों के अनुसार महाकवि ने जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मौघो नः, ऐसा लिखकर मेघ को काम रूप इच्छा के अनुसार अनेक रूपों को लेने वाला बतलाया है। इसी कारण महाकवि कालिदास ने चेतन किसी व्यक्ति का ग्रहण न कर यक्ष के द्वारा मेघ को संदेशवाहक दूत बनाकर अपनी अनोखी सूझबूझ को ध्वनित किया है। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्।